गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। तो फिर जल्दी से आइए, हमेशा की तरह एक कॉपी कलम ले लीजिए, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर्स में 8.1 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ फॉर्मूला को समझा था कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुए हैं। क्लियर बच्चों, याद करने की जगह पे हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी और फिर एक्सरसाइज 8.1 को बड़े आसानी के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्लियर बच्चों, अब बात आती है एक्सरसाइज 8.2 की। ठीक है, 8.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को थीटा के कुछ वैल्यूज को याद करना बहुत जरूरी है, 0 से 90 के बीच। तो आइए फिर पहले हम लोग समझेंगे कि इनके वैल्यूज को कैसे ड्राइव करते हैं। रखिए बच्चों, बच्चे इसके लिए ट्रिक्स जानना चाहते हैं कि क्या ट्रिक है सर, कैसे याद करें। तो मेरा यही कहना है कि आप जितनी भी ट्रिक्स देखने हैं देख लीजिए, आपको लास्ट में यही अंदाजा हुआ कि जब तक आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपको ये वैल्यूज याद नहीं होते हैं। ओके बच्चों, तो इस बात का ख्याल रखना है कि ट्रिक के पीछे उतना भी नहीं भागना, अभी हमें सीखना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। आपको हमेशा याद रखनी है साइन की वैल्यू, उसके बाद आप सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। आइए समझते हैं किस प्रकार। ओके, समझते हैं इस वैल्यूज को। आप ट्रिक से पहले प्लीज आप एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ब खुद ट्रिक बना लेंगे। इसलिए ट्रिक के लिए नहीं परेशान हो रहा, पहले बात को समझनी है ना। ये बात करते हैं कि अगर साइन 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर साइन 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, याद रखिएगा। ओके, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। ओके, और साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, कोई दिक्कत। साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ये इसकी वैल्यू है, आप इसको इसी तरह याद कर जाइए। अभी प्लीज बात समझिए। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ओके बच्चों, इसके लिए कई रूल्स बताए जाते हैं, कई ट्रिक बताए जाते हैं कि आप इसको 0/4 लिख लीजिए फिर रूट कर दीजिए, इसको 2/4 लिख लीजिए फिर रूट कर दीजिए। तो आप जितना भी मेथड इस्तेमाल कर लो बच्चों, लास्ट में आपको यहीं पे आना है और उससे कोई फायदा नहीं दिखाई देगा। आप करके देख लीजिएगा। साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। क्लियर, यहां तक किसी को प्रॉब्लम। यहां आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये देखिए वैल्यू जैसे जैसे डिग्री हम लोग का बढ़ रहा है, डिग्री का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, 0, 30, 45, आपका ये जो वैल्यू वो भी बढ़ रहा है, 0 से कितनी की तरफ, 1 की तरफ। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि साइन के वैल्यू में क्या होता है, क्या आपको वैल्यू डिक्रीज करता है या डिग्री इंक्रीज करता है जब हम थीटा के मान को या थीटा के वैल्यू को बढ़ाते चले जाते हैं। कोई कंफ्यूजन बच्चों। तो यहां देखिए साफ बढ़ रहा है ना। अब देखिए, जब आपको ये याद हो गया ना तो सारा का सारा याद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहां देखिए, ये याद रखिएगा कि साइन ए और कॉस ए जस्ट रिवर्स होगा। इस केस में उनकी वैल्यूज क्या होगी, रिवर्स होगी। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 हुआ ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। एकदम उल्टा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ये चेंज नहीं होता है। कोई कंफ्यूजन। उसके बाद 1/√2 और ये 0 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों। ये बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जब भी आप एक्सरसाइज लगाने जाएंगे तो अभी फिलहाल इसके वैल्यूज को जरूर से सामने रख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि सारा का सारा डाटा आपके माइंड में सेट हो गया है। इसलिए प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी है। ओके, आगे बढ़ा जाए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम बच्चों। अब देखिए आप कितनी आसानी के साथ साइन और कॉस के वैल्यू की मदद से tan की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहां पे हम लोग tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा के जब a दिया हुआ है तो sin a बाई cos यानी कि 0/1 सबको डिवाइड कर दिए 0/1। हमेशा इस बात को याद रखना है कि अगर आप 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 0 को छोड़कर, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा 0। ओके बच्चों, डिवाइड हो रहा है ना, यहां भी डिवाइड कीजिए, यहां भी डिवाइड करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए 1/2 डिवाइडेड √3/2। तो यहां जब ऊपर नीचे जाएगा 2 ऊपर जाएगा, √3 जाएगा तो 1/√3 आपको यहां पे फाइंडिंग्स मिलेगा। ओके बच्चों, यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3। बताइए tan 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, साइन बाई कॉस। ये देखिए दोनों एक सेम है ना, तो कट जाए तो क्या आएगा वैल्यू इसका, 1। याद आ रहा है, सारा का सारा डाटा बैठ रहा है, कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, इसको ध्यान रखिए। और उसका ट्रिक की जरूरत पड़ेगी हम ट्रिक भी दे देंगे, लेकिन आज नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अभी जब तक आप एक्सरसाइजेस हम लोग खत्म नहीं कर लेते हैं तब तक हम ट्रिक नहीं। ओके,
सबसे पहले हमें फोकस करना है कि इन वैल्यूज को गेट बाय हार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करके बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको वैल्यूज याद होते रहेंगे। ओके, ये समझ में आ गई बात। अब यहां देखिए tan 60 का मतलब क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अंडर रूट 3/2 है, ये 1/√2। तो जब ये डिवाइड करेंगे इसको ऐसे बच्चों, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, अंडर√3। कोई कंफ्यूजन बच्चों? साइन के वैल्यू की मदद से हम लोगों ने अब tan के वैल्यूज को भी फाइंड कर लिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जानना है कि tan 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जब हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें इनफाइनाइट मिलता है या अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है। ओके, जिसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? आइए बच्चों समझते हैं कॉट की वैल्यू। हम लोग क्या जानते हैं, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो इसके वैल्यू को हम लोग रिवर्स कर देंगे या फिर इसी को उल्टे साइड से लिख देंगे तो हमको इसकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो कॉट 0 डिग्री इक्वल्स टू इनफाइनाइट, कॉट 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर√3, एंड कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। एनी प्रॉब्लम? यहां तक बात समझ में? एक चीज ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1/√3, और ये क्या हो जाएगा, 0। जब हम लोग 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 फाइंड है। अब बात आती है कोसेक थीटा की। हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/sin। तो 1/sin जब लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/sin का मतलब 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ओके, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू या साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। जब इसका हम लोग रिवर्स करते हैं दैट मींस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/sin होगा। तो 1/sin की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एनी प्रॉब्लम? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स कर पलट देंगे इसको, 2/√3। और ये अब बात करते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, एज वी नो डैट कि कोसेक 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin 90 डिग्री लिख सकते हैं ना बच्चों। तो sin 90 डिग्री जगह पे क्या लिखेंगे, 1/1, यानी कि इसकी फाइंडिंग क्या हमें मिलेगी, 1 मिलेगी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि cosec 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? यहां भी आप रिवर्स कर सकते हैं तो सेम पॉइंट मिलेगा आपको। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर√2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इनफाइनाइट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कि कैसे आप याद कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी के साथ बिना किसी ट्रिक की मदद से, दिमाग लगाकर। 45 डिग्री की वैल्यू तो किसी को याद नहीं करनी है। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 30 और 60 की वैल्यू में प्रॉब्लम होती है कि कैसे पुट करें, वो परेशान कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या उपाय है आपको कि सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट याद करना है। 1, 2 साइन याद कीजिए, tan याद कीजिए, और उसके बाद कोसेक या सेक याद कीजिए। आप खुद ब खुद रिजल्ट को फाइंड कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे आपकी क्लैरिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना ही आना है। ओके बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, बिना वक्त को गवाए हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप जोड़ना भी है। ओके, इस चैप्टर की सबसे आसान बात यह है कि बहुत ज्यादा आसान है। ओके, अगर आप इन वैल्यूज को माइंड में रखते हैं और इन वैल्यूज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ इनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को समझेंगे। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि sin 60 इंटू cos 30, ओके, प्लस sin 30 इंटू cos 60, इनके वैल्यूज को हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यू क्या रहा है उस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और उसका रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ओके, यहां देखिए sin 60 डिग्री, अभी मैंने क्या बताया था, चार्ट सामने जरूर से रखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए चार्ट रखना बहुत जरूरी है। तो sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखिए शुरुआत करते हैं 0, 1/2, 1/√3, अंडर√3/2। तो sin 60 इक्वल टू अंडर√3/2 इंटू cos 30। मैंने क्या बताया था बच्चों, ये देखिएगा जब इधर से हम लोग चलते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है साइन के वैल्यू cos की वैल्यू से। ओके, तो यहां देखिए जब sin 60 डिग्री अंडर√3/2 है तो उसी तरह उठ के जब आएगा यहाँ पे sin cos 30 डिग्री इक्वल टू अंडर√3/2 होगा। तो इन द सेम वे दिस इज अंडर√3/2। देखिए वैल्यू को। ओके, फिर sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, 0, 1/2। ओके, तो यहां हम लोग पुट कर सकते हैं 1/2 इंटू cos 60 डिग्री। मैंने क्या बताया था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। ओके, यहां हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/2। और देखिए ये सॉल्यूशन हो गया। पिछले क्लास में मैंने बताया था अंडर√3 इंटू अंडर√3 क्या हो जाता है, 3। ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4। एनी प्रॉब्लम? इन द सेम वे दिस इज 1/4। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग क्या फाइंडिंग्स मिलता है, यहां देखिए बच्चों, हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए। एनी प्रॉब्लम?
किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर कोई भी बच्चा इन बातों को नहीं समझ पा रहा है तो प्लीज और प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और एक एक बात पूछिए। ओके बच्चों, और हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मस्ट है, प्रैक्टिस बार बार करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्या कह रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? तो बहुत आसान है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और उसका इसको फाइनेंस को हम लोग निकाल लेंगे। ओके, हम लोग यहाँ tan स्क्वायर 45 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, चूंकि यहाँ स्क्वायर बच्चों। उसके बाद cos स्क्वायर 30, अभी हम लोग क्या निकालना है? cos स्क्वायर 30 इक्वल्स टू √3। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 1। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? √3/2 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो √3 × √3 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा? /4, 2 × 2। इन द सेम वे ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ देखिए, ये देखिए प्लस 3/4, ये -3/4, तो ये कट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 2। कोई ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। मैंने क्या बताया? जो वैल्यूज आपको जो डिग्रीज आपको दी गई है उसको हम लोग पहले उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, cos 45 डिग्री, मैंने क्या बताया था? 45 डिग्री को याद करना बहुत ही आसान है, 1/√2। एनी प्रॉब्लम? आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए। sec 30 डिग्री कहाँ है? sec 30 डिग्री बच्चे यहाँ देखिए, sec 30 इज अपोजिट ऑफ cosec 60, 2/√3। ओके, एनी प्रॉब्लम? यहाँ क्या लिखेंगे? 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री क्या होता है? वैल्यू इसकी 2 होती है, यहाँ मिला लीजिए आप, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये तो इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? √3। जब हम √3 से √3 को डिवाइड करें तो 1, यहाँ के बचेगा 2। एनी प्रॉब्लम? यहाँ क्या आएगा? 1 से √3 को डिवाइड करें तो √3 टाइम्स में, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × √3। कोई दिक्कत? हम लोग इस डिवाइड को हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाता है, तो √3/2 प्लस 2√3। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक बात समझ में? बच्चों देखो, यहीं पे थोड़ा सा आप लोगों को संभल के बनाना है, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले आप लोग समझ लीजिए। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? √3, 2 ब्रैकेट में कर देता हूँ। देखो बच्चों, गौर से समझिए, यहाँ पे यही पॉइंट समझने की चीज़ है कि हम लोग चाह रहे हैं कि √2 को हटा दें। ओके, तो √2 को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा और एक और √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। कोई फर्क आएगा इसके इक्वेशन में? इसी चीज़ को देखिए, इसी डेटा को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हम लोग इसको हूबहू उतार देंगे, कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, √3 × √2, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। और ये देखिए √2 × √2, यानी कि ये जब मैंने क्या बताया था? जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है, आधा रूट आधा √2, तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? यहाँ क्या उतर जाएगा? 2 × 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखिए बच्चों, 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 बाहर निकल सकता है, कॉमन है ना दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आ रही किसी को? कोई भी प्रॉब्लम? अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए √6/4 × 1 प्लस √3 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हमें इस टर्म को हटाना है, ओके, तो ये क्या लिखा? 1 प्लस √3। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस √3 है ना, अगर हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करें 1 प्लस √3 का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब यहाँ प्लस होगा तो माइनस लेते हैं, ये 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, यानी कि 1 माइनस √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 1 माइनस √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते, तो वहां तक, यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? देखिए बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो √6, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? √6 × √3। कोई कंफ्यूजन? और यहां देखिए 4 × ये क्या है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस का b²। एनी प्रॉब्लम? इसको लिखा जा सकता है इस तरह। उसके बाद क्या लिख सकते हैं बच्चों कि √6, ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 18 यहां सिंप्लीफाई करने पे 1 माइनस 3, क्या बताया था मैंने? √3 × √3 3 हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद क्या होगा? ये देखो बच्चों, ये यहां समझने की एक बात है, क्या हम लोग 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं? ठीक है, और यहां क्या आ रहा है? 4 माइनस का 2, ठीक है, -3 से 1 जा रहा है तो -2। एनी प्रॉब्लम?
फिर क्या हम लोग -6, यहां देखिए √9 है, जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो वो 3 हो जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ओके, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√2/-8। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बात देखा हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चलकर कैसे हम लोग अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, अब यहां देखिए, देखो बच्चों, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम? बस पलट दिया मैंने, माइनस वाले पोर्शन को पहले ले लिया, माइनस वाले पार्ट को पहले ले लिया, प्लस वाले पार्ट को बाद में रख दिया। देखिए उसके बाद क्या होगा, यहां माइनस है, यहां प्लस है, क्या इन दोनों से मैं माइनस को बाहर निकाल सकता हूं? देखिए मैंने जब माइनस को बाहर निकाला तो एकदम सेम बात इस तरह से भी लिखी जा सकती है, -3√2 माइनस और माइनस प्लस +√6, यानी कि इसी बात को हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। और यहां देखिए माइनस माइनस कट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 3√2 माइनस √6/8, और दिस इज आवर आंसर। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, क्या कहता है कि sin 30 + tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, tan का वैल्यू क्या होता है tan 45 1, माइनस cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3। कोई प्रॉब्लम? ठीक, उसी तरह से sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, जब हम लोग एक एक पोर्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, जब ऊपर वाला देखते हैं इसका हम लोगों ने जब एलसीएम लिया तो 2√3, यहां क्या आएगा जब इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा √3, और यहां क्या बचेगा बच्चों 2√3। ये बात तो समझ में आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन? यहां देखिए जब हम लोग √3 से इसमें डिवाइड करते हैं तो √3 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 2, और 2 × 2 4। कोई कंफ्यूजन? सेम वे यहां भी हम लोग को 2√3 मिलेगा एलसीएम। यहां देखिए √3 से √3 कट जाएगा, यहां 2 और 2 बचेगा 2 2 दूना 4। ये क्या बच रहा है बच्चों 2 तो यहां कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहां पे √3 और यहां क्या बचेगा 2√3। एनी प्रॉब्लम? यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? अब इसको हम लोग आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2√3 है, ये 1√3 थी, जब 2√3 में 1√3 ऐड करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 2√3। कोई प्रॉब्लम? बाई यहां क्या आएगा 4 + 3√3 अपॉन 2√3। यहां 2√3 है, यहां 1√3 है, 2√3 1√3 ऐड करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? यहां तक बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए बच्चों 3√3 माइनस का 4/2√3 इंटू 2√3/4 + 3√3। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? यहां देखिए सेम टर्म कट जाएगा, तो हम लोग पास रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे वाले का रेशनलाइजेशन कर देते हैं। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 4 - 3√3। कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या बताया था, जब प्लस हो तो माइनस कर लेंगे और जब माइनस हो तो प्लस कर लेते हैं। यहां तक तो सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहां देखिए बच्चों, यहां एक पॉइंट बहुत समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या हम लोग इससे माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं? जब माइनस बाहर निकालें तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, जब हम इसमें से 3√3 - 4 से माइनस को बाहर निकालते हैं तो ये देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो यही सेम चीज को इस तरह से लिख लिया हम लोगों ने, माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का √3, एकदम सेम चीज को हम लोगों ने किस तरह से लिख दिया, ऐसे लिख दिया। इससे हमें क्या फायदा हुआ कि यहां देखो बच्चों,
यहाँ देखो a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया हम लोग को। नीचे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका क्या मतलब होता है कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या रिजल्ट मिला है कि माइनस, यहाँ देखो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ गौर से देखिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर बाई, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस, देखिए 4 का जब हम लोग स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा हम लोग को 16, और जब 3√3 को हम लोग स्क्वायर करते हैं यानी कि 3√3 इंटू 3√3, जैसा कि पीछे इसे हम लोगों ने पीछे समझा भी है। यहाँ 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होता है तो 3, दैट मीन्स 27। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ में आए? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से। देखो बच्चों इसको हम लोग तोड़ देते हैं। यहां पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, यानी a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab। एनी प्रॉब्लम? और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या मिल रहा है माइनस का 11। ओके, यहां देखो बच्चों ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये कट हो जाएगा। हम लोग पास क्या रिजल्ट, फिर क्या बचा यहाँ 4 4 जा 16, यहाँ क्या हो जाएगा 27। अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है, और ये क्या हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 3 24√3 बाई 11। ओके, यानी कि यहाँ कितना आ रहा है 43 माइनस 24√3 बाई 11। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, यहाँ देखिए कितनी आसानी से इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैथ को, क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैथ यही थोड़ा सा लंबा है, तो इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है ताकि इस पे कमांड हो जाए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप चलना, आप जरूर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क है, आप उसको एक बार ट्राई कीजिए, और नहीं आएगा तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। फिर आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं कल आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्टिव लर्नर्स, थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और दिल लगा के पढ़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।